आपका पहला नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीयों को किस विषय में मिला? नोबेल पुरस्कार जो है प्रथम भारतीयों को किस विषय में मिला? तो आपके ऑप्शन ए राजनीति शास्त्र, बी साहित्य में, सी भौतिक शास्त्र में, डी अर्थशास्त्र में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी साहित्य में। ठीक है, प्रथम जो है भारतीय नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य में मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का दूसरा प्रश्न है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपके ऑप्शन ए क्रिकेट, बी वॉलीबॉल, सी फुटबॉल, डी बेसबॉल। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा बेसबॉल। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? ठीक है, आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी कैबिनेट, सी गृह मंत्री, डी मंत्री समूह। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व जो है राष्ट्रपति के ऊपर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो आपके ऑप्शन ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1951 में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1951 में भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए कार्तिक, बी भादो, सी चैत्र, डी फाल्गुन। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चैत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अटलांटिक महासागर। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेगा। तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा हिंद महासागर। ठीक है, डियागो गार्सिया जो है हिंद महासागर में स्थित है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्राइड का संबंध किससे है? ठीक है, फ्राइड का संबंध जो है किससे है? तो आपके ऑप्शन ए कोड नियंत्रण से, बी जासूसी से, सी मनोविज्ञान से, डी शरीर विज्ञान और दवा से। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनोविज्ञान से। ठीक है, फ्राइड का संबंध जो है मनोविज्ञान से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासन में प्रारंभ हुआ था? भारत में जो है रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? तो आपके ऑप्शन ए मुगल शासन में, बी रजिया बेगम, सी शेरशाह सूरी के शासन में, डी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर होगा सी शेरशाह सूरी के शासन काल में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डेविस कप ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन ए टेनिस से, बी वॉलीबॉल से, सी क्रिकेट से, डी हॉकी से। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, टेनिस से, डेविस कप ट्रॉफी जो है टेनिस खेल से संबंधित है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 10 है, किस गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था? तो आपके ऑप्शन ए गुरु हरकिशन, बी गुरु अमरदास, सी गुरु रामदास, डी गुरु हर राय। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गुरु अमरदास। क्या हो जाएगा? गुरु अमरदास, याद रखिएगा साथियों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय गीत जो है सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो आपके ऑप्शन ए कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को, बी इलाहाबाद में 24 जनवरी 1950 को, सी दिल्ली में 26 जनवरी 1955 को, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में जो है राष्ट्रीय गीत जो है वहीं पर गाया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी ईसाई धर्म। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ईसाई धर्म हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा धर्म जो है ईसाई धर्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है? तो आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी श्री अरविंदो, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, श्री अरविंदो। ठीक है, राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया था श्री अरविंदो ने। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है? तो आपके ऑप्शन ए 2/2, बी 3/2, सी 5/3, डी 1/2। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा 3/2। ठीक है, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, निम्न में से किससे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? ठीक है, निम्न में से किस व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है? तो आपके ऑप्शन ए जॉन बार्डिन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सीवी रमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, जॉन बार्डिन को जो है नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था साथियों। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का साथियों, सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो आपके ऑप्शन ए सूर्य का संकुंचन, बी सूर्य का प्रसार, सी नाभिकीय विखंडन, डी नाभिकीय संलयन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का साथियों, किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया? ठीक है, किसने जो है स्वामी चरित्र का निर्माण किया? तो आपके ऑप्शन है आर के नारायण, बी महात्मा गांधी, सी आर के लक्ष्मण, डी स्वामी विवेकानंद। साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर के नारायण। ठीक है, क्या हो जाएगा आर के नारायण। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आप लोगों का, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ कब बनाया गया? ठीक है, सीमा सुरक्षा बल कब बनाया गया? तो आपके ऑप्शन ए 1947 में, बी 1960 में, सी 1972 में, डी 1965 में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1965 में जो है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1965 में। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विटामिन ए का संश्लेषण होता है, विटामिन ए का संश्लेषण होता है? तो आपके ऑप्शन ए रक्त में, बी अग्नाशय में, सी यकृत में, डी छोटी आंत में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, यकृत में। विटामिन ए का संश्लेषण जो है यकृत में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस झीलों का देश कहा जाता है? निम्न में से किसे जो है झीलों का देश कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन ए न्यूजीलैंड को, बी नॉर्वे को, सी इंग्लैंड को, डी स्कॉटलैंड को। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी किसी भी पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का कमेंट में सही उत्तर करके हमको जरूर बताइए। ठीक है, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी रोजाना ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेगा। साथियों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।